Hi there, I'm Lali, डायरेक्टर ऑफ रोशनी इंग्लिश एकेडमी। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो अंग्रेज़ी शुरू से सीखना चाहते हैं और जिनको अंग्रेज़ी में वाक्य बनाने में समस्या है। अंग्रेज़ी भाषा इतनी आसान है कि कोई भी 1-2 महीने में आसानी से सीख सकते हैं। आइए देखते हैं अंग्रेज़ी में वाक्य कैसे बनाया जाता है। हिंदी वाक्य कर्ता, कर्म, क्रिया इसी क्रम में लिखी जाती है, जबकि अंग्रेज़ी वाक्य कर्ता, क्रिया, कर्म इसी क्रम में लिखी जाती है। जैसे कि हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, इंग्लिश में हम सीखते हैं अंग्रेज़ी। पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है चोर को। वो स्कूल जाता है, वो जाता है स्कूल, राइट। कोई भी भाषा सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए टेंसेस की ज़रूरत पड़ता है। सो टेंसेस से शुरू करते हैं। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, राइट। और प्रत्येक टेंस का 4 रूप होते हैं, राइट। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं। ये टेंस तभी इस्तेमाल किया जाता है जब हिंदी वाक्य का अंत में ता है, ती है, ते है होते हैं, राइट। और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म, राइट। और आई एंड यू एक्सेप्शन से जब कर्ता आई या यू है तो वर्ब के साथ हम एस और एस और आई एस ऐड नहीं करते, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वो रोज़ स्कूल जाता है, वह कर्ता और जाता है क्रिया, ओके। यानी कि सब्जेक्ट है ही, वह, और जाने के लिए हम बोलते हैं गो। सो ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। ही एक वचन है, इसी वजह से वर्ब के साथ हम ई एस ऐड किया है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, सो आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई एक्सेप्शन है, सो आई गो टू स्कूल एवरी डे। तुम रोज़ स्कूल जाते हो, सो यू गो टू स्कूल एवरी डे, राइट। यू गो टू स्कूल एवरी डे। वे रोज़ स्कूल जाते हैं, सो वे मीन्स दे गो टू स्कूल एवरी डे, राइट। और हम अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, हम अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। सो हम हो गया सब्जेक्ट और चाहत हो गया वर्ब और क्रिया ऑब्जेक्ट है अंग्रेज़ी सीखना, ओके। सो हम यानी कि वी चाहते हैं, वांट, वी वांट, क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्ट है अंग्रेज़ी सीखना, उसमें से वर्ब पहले आएगा यानी कि सीखना, सीखना यानी कि लर्न। सो वी वांट टू लर्न इंग्लिश, LEARN, वी वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट। पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस चोर को पकड़ती है। पुलिस हो गया सब्जेक्ट और वर्ब हो गया पकड़ना और ऑब्जेक्ट है चोर। पकड़ने के लिए हम बोलते हैं कैच, CATCH, और चोर थीफ, THIEF, राइट। सो पुलिस कैच द थीफ, पुलिस कैच द थीफ, राइट। वह फल खाता है, वह फल खाता है। वह सब्जेक्ट है ही, और खाने के लिए हम बोलते हैं ईट, EAT, राइट। सो ही ईट्स फ्रूट, ही ईट्स फ्रूट, राइट। प्रोनाउंस कैसे इस्तेमाल करते ये देखते हैं। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। आई, मैं मीन्स आई, और करने के लिए हम यूज़ करते हैं डू। अपना काम, मेरा, मैं, मेरा यानी कि माई, आई डू माई वर्क। मैं का अपना दिखाने के लिए यूज़ करते हैं माई, ओके। यानी कि आई का पॉसेसिव प्रोनाउन है माई, आई डू माई वर्क, राइट। वह अपना काम करता है, सो ही डज हिज वर्क। ही एक वचन है, सो डस आएगा, ही डज हिज वर्क। ही का अपना दिखाने के लिए यानी कि वह उसका अपना यूज़ करते हैं हिज, राइट। ही डज हिज वर्क। ही का पॉसेसिव प्रोनाउन है हिज, राइट।
वह अपना काम करती है, सो शी डज हर वर्क। शी का पोसेसिव प्रोनाउन है हर, शी डज हर वर्क, राइट, शी डज हर वर्क। तुम अपना काम करते हो, सो यू का अपना दिखाने के लिए यूज़ करते हैं यूर, वो यू आर। यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क, राइट। हम अपना काम करते हैं, सो हम मीन्स वी डू आवर वर्क। वी का अपना हमारा दिखाने के लिए यूज़ करते हैं आवर, ओ यू आर, ओके। वी डू आवर वर्क, यानी कि वी का पोसेसिव प्रोनाउन है आवर, वी डू आवर वर्क। वे अपना काम करते हैं, वे यानी कि दे डू देयर वर्क। दे का पोसेसिव प्रोनाउन है देयर, THEIR, देयर, ओके। और इनका ऑब्जेक्ट के रूप में जब आते वक्त कैसे है देखते हैं। वह मुझसे प्यार करती है, मुझसे यानी कि मैं का ऑब्जेक्ट के रूप। शी लव्स मी, शी लव्स मी, ओके। सो आई का ऑब्जेक्ट के रूप में आते वक्त मी आ जाएगा, ओके। वह तुमसे प्यार करती है, सो तुम यानी कि यू का ऑब्जेक्ट यू ही है, सो शी लव्स यू, ओके, शी लव्स यू। वह उससे प्यार करती है, वह उससे प्यार करती है, सो शी लव्स हिम या हर। फीमेल है तो हर, मेल है तो हिम। शी लव्स हिम या शी लव्स हर, राइट। वह हमसे प्यार करते हैं, यानी कि हम, वी का ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा अस। शी लव्स अस, ओके, शी लव्स अस। और वह उनसे प्यार करती है, उनसे, उन्हें, यानी कि दे का ऑब्जेक्ट के रूप में देम, THEM। शी लव्स देम, राइट, ओके। सो वो मेरे साथ रहती है, वह मेरे साथ रहती है, सो शी लिव्स विथ मी, ओके, शी लिव्स विथ मी। वह तुम्हारे साथ रहती है, सो शी लिव्स विथ यू। वह उसके साथ रहती है, शी लिव्स विथ हिम या शी लिव्स विथ हर, राइट। वो हमारे साथ रहती है, सो शी लिव्स विथ अस, शी लिव्स विथ अस। वो उनके साथ रहती है, सो शी लिव्स विथ देम, राइट, शी लिव्स विथ देम, राइट। होप प्रोनाउंस समझ में आ गया होगा आपको। कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं हो गया आई और क्रिया है चाहता हूँ यानी कि वांट, और मिलने के लिए मीट, सो आई वांट टू मीट हिम, आई वांट टू मीट हिम, राइट। तुम हमेशा उसके बारे में बात करते हो, तुम हमेशा उसके बारे में बात करते हो। तुम यानी कि यू, ओके। और बात करने के लिए टॉक टू या टॉक विथ, और के बारे में अबाउट, ओके। यू ऑलवेज टॉक अबाउट हिम, यू ऑलवेज टॉक अबाउट हिम, ओके। वह रोज़ मंदिर जाती है, वह रोज़ मंदिर जाती है। शी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, शी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। वो आपके साथ कहीं जाना चाहता है, वह आपके साथ कहीं जाना चाहता है। कहीं के लिए समवेयर, ओके। सो ही वॉन्ट्स टू गो समवेयर विथ यू, ही वॉन्ट्स टू गो समवेयर विथ यू, राइट। हम आपके पड़ोस में रहते हैं, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। हम मीन्स वी, और रहने के लिए लिव, पड़ोस, नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, ओके, नेबरहुड। हम आपके पड़ोस में रहते हैं, सो वी लिव इन आवर नेबरहुड, वी लिव इन योर नेबरहुड, सॉरी, वी लिव इन योर नेबरहुड, राइट। वे आपके लिए फल लाते हैं, वे आपके लिए फल लाते हैं। लाने के लिए ब्रिंग, ओके, सो दे ब्रिंग फ्रूट्स फॉर यू। के लिए फॉर, FOR, सो दे ब्रिंग फ्रूट्स फॉर यू, राइट, ओके। कुछ ऐसा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए
जैसे कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, सूरज पूरब में निकलता है, हम रोज़ उससे मिलने जाते हैं, वो आपसे शादी करना चाहता है, वो अपने दुकान को ईमानदारी से चलाता है, वो रोज़ अखबार पढ़ता है, बच्चे शोर मचाते हैं, डॉक्टर उसकी इलाज करते हैं, बच्चे सबको तंग करते हैं, यहाँ बारिश होती है, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ओके, ऐसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। रट्टे मारकर अंग्रेज़ी सीखना आसान काम नहीं है, और बात करके अंग्रेज़ी सीखना आसान है, लेकिन बात करने के लिए आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। सो सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, और जो भी आपके मन में है वो ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए, और अंग्रेज़ी में सोचने का लायक बनिए, और आपके इंग्लिश अपने आप इतनी अच्छी हो जाएंगे। गुड लक विद दैट। लेट अस सपोर्ट ईच अदर। थैंक यू।